Hello students of class 7, good morning. I am going to start a new lesson number 12, reproduction in plants, right? तो पीछे मैंने आपको लेसन नंबर 10 का क्वेश्चन आंसर दिया है, कई सारे वीडियो डिलीट हो गए थे, तो आप देखिए उसको, है ना। तो मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेसन नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, राइट। तो देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए ये लाइन बिल्कुल सही है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, जो न्यू इंडिविजुअल्स का जो प्रोडक्शन है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनके पेरेंट्स से होता है, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इनफैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो रिप्रोडक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इसी के द्वारा वे अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अपने स्पीसीज को अर्थ पर बनाए रखते हैं। हाँ, और ये प्रोसेस जो है वेरीज करता है फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स टू अनदर। ये ऐसा नहीं कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिम्स है एक ही तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सब में अलग अलग है। अलग अलग स्पीसीज जो है ऑर्गेनिजम्स के प्रजाति जो है वो अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चूंकि हम लोग यहाँ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के बारे में चर्चा होगी। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे फ्लावर प्लांट्स की बात हो रही है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इन क्लास 6 वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। क्लास 6 में हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये तो सभी प्लांट्स में होते हैं, है ना। रूट्स हो, स्टेम्स हो, लीव्स हो, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं प्लांट के। कौन सा पार्ट बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जहां तक प्लांट्स की बात है तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के द्वारा होता है, या फ्लावर परफॉर्म करता है। सो फ्लावर्स को हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं प्लांट का, है ना। ये फ्लावर जो होता है में आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ द फीमेल एंड मेल एंड फीमेल पार्ट। एक फ्लावर में या तो सिर्फ मेल पार्ट हो सकता है, या फिर फीमेल पार्ट हो सकता है, या फिर दोनों पार्ट हो सकते हैं, है ना। कुछ फ्लावर्स होते हैं सिर्फ मेल ही पार्ट होता है, कुछ फ्लावर्स में फीमेल पार्ट होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, है ना। और ये जो मेल पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं उनको हम लोग मेल गैमेट्स, जो मेल पार्ट है उसको मेल गैमेट्स कहते हैं, और फीमेल पार्ट जो होता है उसको फीमेल गैमेट्स बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन टेक प्लेस थ्रू इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से भी होता है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट से, दोनों तरह से, है ना। वेजिटेटिव पार्ट से भी रिप्रोडक्शन संभव है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स की बात मैंने की उनके द्वारा भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे प्लांट्स में। तो देयर आर सेवरल वेज, है ना, कई तरीके हैं जिसके द्वारा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है ना। देयर आर ऑफ स्प्रिंग, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स जो अराइज करते हैं फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, वहां पर 2 पेरेंट की जरूरत नहीं होती। नए जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो एक सिंगल पेरेंट से ग्रो करते हैं, और इसमें कोई भी आपको गैमेट्स, सेक्सुअल गैमेट्स जो होते हैं मेल या फीमेल, वो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, सिंगल सिर्फ एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, और इसमें कोई भी गैमेट्स चाहे मेल या फीमेल हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉट इन्वॉल्व, चूंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो सीड्स आर फॉर्म्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सीड्स नहीं बनता है। Thus, in asexual reproduction, new plants are obtained from a single parent. इस तरह से जो asexual reproduction में जो नए प्लांट्स सबको मिलते हैं वो ऑब्टेन कहाँ से होते हैं? सिंगल पेरेंट से हैं,
विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड, बिना सीड के फॉर्मेशन से। द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्टली, और इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल हर तरह से एक जैसे होते हैं पेरेंट के, है ना। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स। तो यहाँ जो प्रोडक्शन होता है इसमें नए प्लांट्स जो अराइज करते हैं, नए प्लांट्स का जो जन्म होता है वो एग्जिस्टिंग जो पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं से होता है। और कैसे होता है, बाय फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर फ्यूज करते हैं, एक हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है उसमें इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है ना। और दीज सीड्स जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स, और इन्हीं सीड्स के द्वारा नए प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट। तो नए प्लांट्स जो ग्रो करते हैं या रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आपको जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं जो पहले से हैं उन्हीं से होता है। कैसे, थ्रू सीड्स के द्वारा। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो आपको सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं असेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कई तरीके के होते हैं, है ना। फ्रैगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना। तो इसमें और भी हैं लेकिन नहीं दिया गया है, तो 2 ही 3 दिया गया है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, मेनी टाइम्स वी सी ग्रीन पैचेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, डिचेस एंड लेक्स। तो कई बार हमको देखने को मिलता है कई ग्रीन पैचेज जो है धब्बे जैसे, जो पानी में के सरफेस पर खासकर जो जमे हुए पानी वाले स्रोत हैं, वाटर बॉडीज हैं, जैसे प्लांट्स हैं, डीचेस, गड्ढे हैं, लेक्स हैं, जहाँ पर पानी जमा रहता है, बहता नहीं है, तो वहाँ पर उस पर फ्लोट करते रहते हैं। द ग्रीन पैचेज आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी, है ना। और ये जो ग्रीन पैचेस हैं वो जो ग्रीन एल्गी का जो ग्रोथ होता है उसके कारण से होता है, जिसको हम लोग स्पायरोगायरा कहते हैं, है ना। और ये आपको रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली मेथड से, है ना, जिसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जब कोई भी स्पायरोगायरा मैच्योर होता है ना, मैच्योर मतलब जवान होता है, इट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, वो 2 या 2 से अधिक फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं इसको, जिसमें ब्रेकिंग होता है। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए प्लांट इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, जो प्रोसेस है ब्रेकिंग का बॉडी पार्ट, प्लांट के बॉडी पार्ट का 2 या 2 से अधिक फ्रैगमेंट्स में, टुकड़े में, है ना, इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, और ईच फ्रैगमेंट ग्रोज एंड मैच्योर्स, और हर एक फ्रैगमेंट्स फिर वो नया अलगा, फिर वो स्पायरोगायरा के रूप में डेवलप होता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर उसमें नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्रैगमेंटेशन, फिर उसका टुकड़ा होता है, फिर नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। और ये इतना फास्ट होता है स्पायरोगायरा में दैट ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पायरोगायरा आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो लार्ज नंबर ऑफ स्पायरोगायरा प्रोड्यूस हो जाते हैं काफी कम समय में। विच कवर ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, जो पॉन्ड के ज्यादा हिस्से में वो छा जाते हैं या उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पेरेंट, ये पेरेंट है, आपको ये टूटा है, यहाँ पर 2 ही पार्ट दिखा रहा है, 2 पार्ट में ये पार्ट फिर ग्रो करेगा, है ना, ये भी पार्ट अलग से ग्रो करेगा न्यू स्पायरोगायरा, फिर जब मैच्योर होगा तो फिर ये प्रोसेस ऊपर से ये दोहराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही।